हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और काम को टालते जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर पाओगे। तो चलिए एक मीठी सी स्माइल के साथ बने रहें। ईट दैट फ्रॉग जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, और यही किताब आज आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देगी। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब 21 ग्रेट टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको फोकस्ड रहना और कम समय में ज़्यादा काम करना सिखाती है। आज के बाद आप अपने काम से घबराओगे नहीं, बल्कि आसानी से कर पाओगे। नंबर 1, ऑथर कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान दें। डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, यानी निर्णय, अनुशासन और दृढ़ संकल्प। ये 3 चीज़ें किसी भी काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज़ करते रहने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। नंबर 2, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे ज़रूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल्स क्या हैं और उन्हें पाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक समय सीमा यानी डेडलाइन बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की ज़रूरत है उससे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज़ कुछ न कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे गोल्स का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। नंबर 3, प्लानिंग इन एडवांस। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी ज़िंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। ऑथर 6P फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना यानी पहले से की गई प्लानिंग। पहले से की गई प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं, और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1-2 ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जिन्हें पहला करना ज़रूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, पर उनसे आपका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए, और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है,
वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और इसी से आपकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा। ABCD मेथड। अपनी रोज़ की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCD मेथड सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त बचाकर आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। नंबर 1, अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। नंबर 2, सारे कामों को ABCD और E का लेबल दें। नंबर 3, A सबसे ज़रूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें। नंबर 4, जो काम B, C, D और E पर है वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब A वाले सारे काम हो जाए। ये आपकी प्राथमिकता नहीं है, ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हों। प्रमुख परिणाम क्षेत्र, रिजल्ट एरिया। अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र यानी रिजल्ट एरिया का पता होना चाहिए। 3 का कानून, लॉ ऑफ 3। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपकी या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस और आपका कैरियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना लें तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्स होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी चीज़ के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। स्किल अपग्रेड्स। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और तलाशते रहें। हो सकता है आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ये 3 ज़रूरी स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, हर रोज़ 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। नंबर 2, किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। नंबर 3, अपने ड्राइविंग और ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने का इस्तेमाल करें। विशेष प्रतिभाएं, स्पेशल टैलेंट्स। हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानने और उसे अपने करियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है, वैसे ही ट्रेसी बताते हैं कि सबकी अपनी कोई कमज़ोरी भी होती है। अगर आप उस कमज़ोरी या रुकावट को पहचान लें जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रही है तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएँ और अपने गोल को पा सकें। दबाव यानी प्रेशर उपयोगी है। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है पर इसके अपने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने लीडर का उन पर दबाव डालने का इंतज़ार करते हैं। अगर आप खुद पर काम को करने लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के आप रोज़ प्रोग्रेस कर लेंगे। व्यक्तिगत शक्तियाँ, पर्सनल पावर्स। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए
आराम की ज़रूरत है, और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप्स को याद रखें। नंबर 1, बहुत ज़्यादा काम ना करें। नंबर 2, अपने काम करने की सही रफ्तार समझें। नंबर 3, रोज़ पूरी नींद लेने की कोशिश करें। नंबर 4, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसे अनदेखा न करें। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती हैं, और यही पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगी या डिमोटिवेट। आपकी रोज़ की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, पर ये समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट संचार या सूचना में मदद के साथ साथ एक बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। जब काम की बात आती है तो हमेशा सुलभ होने का मतलब है ज़्यादा ध्यान भटकने, यानी डिस्ट्रैक्शन का होना। स्लाइस और डाइस कैसे करें? यह एक टेक्निक है। स्लाइस और डाइस का मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा, और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। समय। आपको सबसे ज़रूरी काम को करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट्स को एडवांस में शेड्यूल करें और काम बिना ध्यान भटकाए पूरा करें। उतावलापन यानी अर्जेंसी और गति। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप आवश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार एक्शन लेते हैं तो सफलता की गति के सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। इसमें आपको काम शुरू करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। एक काम एक बार में। किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक काम कर सकते हैं।